हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th क्रैश कोर्स 2024 के तहत मैथ क्वेश्चन बैंक 2023 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, मैट्रिक क्रैश कोर्स 2024 जिसमें आज हम देखने वाले हैं मैथ क्वेश्चन बैंक 2023, इसी का सॉल्यूशन करेंगे। किसका? तो लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 मार्क्स का होता है। इसमें जो है करीब करीब समझिए 25 से 30 क्वेश्चन दिया जाता है, आपको 15 क्वेश्चन बनाना है, यानी 30 मार्क्स का ये रहता है, ठीक ना। उसके बाद एक होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें एक प्रश्न पे 5 मार्क्स मिलते हैं। कुल 8 प्रश्न दिए होते हैं, तो आपको 4 प्रश्न बनाने हैं, 20 मार्क्स का वो हो गया। तो 30 मार्क्स का लघु उत्तरीय, 20 मार्क्स का दीर्घ उत्तरीय हो गया 50, और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से दूरी जो है 17 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो भाई आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे, यानी वृत्त। ये समझिए कि वृत्त हो गया, ठीक। ये इसका केंद्र हो गया। क्या बोला गया? एक बाह्य बिंदु P, बाह्य मतलब बाहर, बाहर एक बिंदु कोई P है, चलिए P ले लिए, ठीक। इस पर जो है 2 स्पर्श रेखा खिंचा गया। ये मान लीजिए P बिंदु है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से जिसमें खींचा गया, एक स्पर्श रेखा यहाँ से इसमें खींचा गया। कहता है इसका जो लंबाई है, इसको चलिए ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बी। इसका लंबाई आपको दिया है, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर। ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। वृत्त के केंद्र, ये हो गया केंद्र, केंद्र चलिए ओ मान लेते हैं, ओ। वृत्त के केंद्र से दूरी बिंदु P की, यानी इसका ये P का जो है केंद्र से डिस्टेंस आपको दिया गया है 17 सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछ रहा है, यहाँ पे 2 त्रिज्या होगा। पहला होगा ए से पी, ए पी, और दूसरा होगा, सॉरी ए से पी नहीं, ए से ओ, ए ओ, दूसरा होगा ओ से बी, ओ बी। तो दोनों का डिस्टेंस जो बराबर ही होगा। या तो आप ओ से बी निकाल लीजिए ऐसे करके, तब बन जाएगा आपको त्रिभुज। तब क्या बन जाएगा? ए त्रिभुज तब बनेगा ओ पी बी। या फिर क्या कीजिए, ए से ले लीजिए। यही आपको पूछ रहा है, ये त्रिज्या ए ओ आपको पूछ रहा है। तब हो जाएगा ए ओ पी। यहाँ हम लोग अब हल करेंगे, देखेंगे त्रिभुज ए ओ, यहाँ हमें से ये 90 डिग्री रहता है, ठीक ना। त्रिभुज, सॉरी यहाँ 90 नहीं रहेगा, 1 मिनट। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। आधार, लंब, कर्ण 90 डिग्री, यहाँ 90 रहेगा, ठीक। यहाँ पे क्या रहेगा? 90 रहेगा। या फिर लंब, आधार, कर्ण। उल्टा तो नहीं हो रहा है? एक बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर हो गया। तथा बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी, बिंदु P का वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या, और ये हो गया लंब, ये हुआ आधार, ये हो गया आपका कर्ण, ठीक ना। ये हमेशा लंब रहता है। तो निकालेगा त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में। तो क्या निकालना है हमको? कर्ण बराबर है, कर्ण बराबर है रूट अंदर, क्या जानते हैं? या फिर फिलहाल कर्ण का स्क्वायर ही कीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या जानते हैं? आधार का स्क्वायर। हमको क्या निकालना है यहाँ पे? यहाँ पर देखिए, ये आपका जो ए ओ हो गया, ठीक ना। ये आपका हो गया क्या? तो लंब। ये आपका क्या हो गया? लंब।
ये आधार और ये कर्ण। तो आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। डायरेक्ट क्या कीजिए, 1 मिनट इतना कीजिए, ये सब मत लिखिए। डायरेक्ट देखिए कि हमको ये निकालना क्या है। इसका फॉर्मूला होगा, सबसे लंबा कौन है, ओपी। देखिए ओपी का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर। या हमको निकालना क्या है, ओ ए को कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ओ ए का स्क्वायर बराबर, इसको भेज दीजिए उधर, ओ पी का स्क्वायर, ये है प्लस में, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में, माइनस ए पी का स्क्वायर। ठीक। या अब देखिए ओ ए का वैल्यू तो नहीं दिया गया, लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर बराबर, ठीक, या फिर इसका स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर हटाइए, इधर रूट में आएगा, रूट में क्या आएगा, ओ पी का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। या ओ ए इक्वल, ओ पी देखिए कितना दिया है, ओ पी आपको दिया गया 17 सेंटीमीटर, 17 का स्क्वायर माइनस ए पी कितना दिया, 15, 15 का स्क्वायर। या ओ ए इक्वल, 17 को जब आप 17 से गुना कीजिएगा 289 आएगा, माइनस 15 को जब 15 से गुना कीजिएगा 225 आएगा। या ओ ए इक्वल, माइनस कीजिए, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 जगह कुछ नहीं, 64। इसीलिए ओ ए इक्वल, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, यानी कि 64 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि यदि ए का मान कितना दिया गया है, ये यदि ए का मान 90 डिग्री और बी का मान 45 डिग्री हो, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि कोस ए माइनस बी इक्वल कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इतना आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग करते हैं। पहले क्या लेंगे यहाँ पे, एल एच एस क्या दिया, कोस ए माइनस बी, ये है ना, बराबर कोस ए का मान कितना दिया, 90 डिग्री, तो ए की जगह पे रखेंगे 90 डिग्री, माइनस बी का मान कितना दिया, 45 डिग्री, बी की जगह रखेंगे 45 डिग्री, बराबर कोस 90 में से 45 जगह कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो कोस 45 का मान हम लोग क्या जानते हैं, 1/√2, यानी एल एच एस इतना आया। अब लेंगे आर एच एस, राइट हैंड साइड, इस साइड वाला क्या है ये, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यही है बराबर। तो कोस ए तो ए का मान कितना देंगे, 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री इंटू कोस बी का मान कितना है, 45 डिग्री प्लस साइन ए, तो साइन ए, तो ए का मान कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इंटू साइन बी का मान कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री देंगे। उसका देखिए आप कोस 90, तो कोस 90 का मान कितना होता है बताइए। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 का मान होता है 1, ठीक ना। और कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 90 का मान 0, तो इसका मान हो गया 0 इंटू यानी गुना। और कोस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 90 का मान होता है 1 गुना साइन 45 का मान होता है 1/√2। वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। तो 0 में किसी भी चीज को गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 और 1 गुना 1/√2 ही। और इसमें 0 आप जोड़ भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों देखिए इक्वल आ गया ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल आर एच एस। ठीक है, एल एच एस जितना आया था उतना ही क्या गया, आर एच एस। ये क्या गया, प्रूव्ड। इसको नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो। 4a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब आप लोगों को पता होगा कि 4a का जो भी मान होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगा, चाहे 60 हो, 50 हो, 40 हो, 80 हो, कुछ भी हो। तो a का वैल्यू हमसे पूछ रहा है।
आइए देखते हैं। सेक 4a इक्वल कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये दिया गया है। या अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला ये जानते हैं, इधर समझिए फॉर्मूला। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं उसको, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, समझिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये दो फॉर्मूला मान लीजिए हो गया। फिलहाल इसका यहाँ पे यूज पढ़ने वाला है, इस फॉर्मूला का। ये मान लीजिए 4a को आप मान के चलिए थीटा, 4a क्या मान के चलिए? थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा, ये थीटा है, मान लीजिए थीटा है, सेक थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का मान क्या दिया? 4a, तो क्या लिखेंगे हम? 4a। क्या लिखेंगे थीटा जगह पे? 4a बराबर ये जो दिया गया है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए दोनों साइड कोसेक है, इस साइड भी कोसेक है, इस साइड भी कोसेक है। मान के चलिए कि कोसेक से कोसेक कट गया, ठीक है। जैसे मान के चलिए ऐसा यदि रहता है 5x, मान के ऐसे मान चलिए 5x बराबर ऐसे नहीं, चलिए मान के चलिए ऐसे कॉमन लिए 2 4x, यहाँ भी कॉमन लिए 2 9x। हम लोग क्या करें? 2 से 2 काट देते, काटते हैं ना, बच जाता 4x को 9x। ऐसे ही ये है, मान के चलिए कोसेक से कोसेक कट गया, यहाँ क्या बचेगा? काट के आप लोगों को नहीं दिखाना, मन ही मन मान लेना कि ये इससे कट गया। क्या बचा? 90 डिग्री माइनस 4a बराबर यहाँ क्या बचा? a माइनस 20 डिग्री। या देखिए 90 डिग्री 20 को ले ये इधर, तो दाएं साइड प्लस माइनस में, बाएं अगर प्लस में, प्लस 20 डिग्री बराबर a प्लस प्रेजेंट है a, 4a को लेकर चल जाइए उधर, तो बाएं है माइनस, दाएं जगह प्लस, प्लस 4a। या 90 20 110 डिग्री बराबर 5a। या हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या लिखेंगे? 110 डिग्री बटे में 5, कटाइए इसको, कितना आएगा? 5 दूना 10, एक बचेगा, एक पे 0 10, फिर 5 दूना 10, इसीलिए a का मान कितना आ गया? 22 डिग्री। और क्या बोला गया? 4a क्या है? एक न्यून कोण है। यदि 4a में आप जो है a का वैल्यू पुट कीजिए, अगर 4a का वैल्यू 22, कितना आएगा? 88 डिग्री आएगा, जो कि 90 डिग्री से कम है। और न्यून कोण का मान ही होता है 0 से 90 के बीच। इसको नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो व्यास निकालें। आइए देखते हैं कि ये मान के चलिए एक वृत्त हो गया। यदि इस वृत्त को बीचों बीच मान के चलिए इसे काट दिया जाए, ये हो गया अर्धवृत्त। ये क्या हो गया? अर्धवृत्त। ये भी क्या हो गया? अर्धवृत्त। ठीक है कि एक वृत्त में जो 2 अर्धवृत्त हो सकते हैं। यहाँ पे कहा गया कि ये यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप है। यदि कहने का मतलब है, यदि यहाँ से लेके यहाँ तक यदि हम चलें, यहाँ से लेके यहाँ तक यदि इसको पॉइंट ए माना जाए, इसको पॉइंट बी माना जाए, कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक हम चले, तो 36 मीटर का डिस्टेंस हमको तय करना पड़ेगा। 36 मीटर नहीं दिया, सेंटीमीटर दिया, 36 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमको तय करना पड़ेगा। ठीक, तो कह रहा है कि इसका त्रिज्या होगा, त्रिज्या सेंटर से होता है यहाँ, जहाँ त्रिज्या होगा ये क्या होगा? और व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक, ये व्यास पूछ रहा है, व्यास क्या होगा? इसको फरिश करके बनाते हैं। मान के चलिए एक अर्धवृत्त है, ये एक अर्धवृत्त है। ठीक,
यही कारण ये जो व्यास ये व्यास आपसे पूछा गया, ये व्यास जो कितना होगा, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। अब परिमाप इसका कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, यहाँ से यहाँ का ये व्यास कितना होगा, व्यास कितना होगा, ये देखते हैं। यहाँ वृत्ताकार होगा, फिर लिखेंगे यहाँ पे अर्ध वृत्ताकार चांद का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2, ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है ना, यदि पूरा का परिमाप पूछता है तो पूरा का परिमाप होता है 2 पाई r, 2 पाई r। और जब आधा का परिमाप का बात आता है, ठीक है, तो 2 पाई r पूरा कर आधा में ये क्या हो जाता है, ये r जो हट जाता है, पाई r हो गया। उसके बाद ये बच गया व्यास। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, पाई r प्लस ये हो गया व्यास, मतलब 2r, तो जिसमें कि r कॉमन हो गया, पाई प्लस 2 ये बच जाता है। ये होता है या अर्धवृत्त का परिमाप आपको यहाँ दिया गया 36, इसके लिख सकते 36 बराबर r इंटू पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7, 22/7 प्लस 2, r मतलब क्या हो गया, त्रिज्या। 36 बराबर r इंटू एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है 7, 7 का 7, एक ही बार में 22 प्लस एक में 7, 7 बार में 7 दोनों 14, या 36 बराबर r इंटू, इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, चलिए एक की बार ले लेते हैं, कितना होगा, 4 2 6 2 1 3, 36/7, ये r है, ये r लग जाएगा, 36 r बटे में 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हम लोग कोना कोने गुना कर सकते हैं, 1 गुना 36 r, 36 से r होगा 36 गुना 7, 36 गुना 7, चलिए गुना ऐसे ही लिख दिया है, इजी रहेगा। या r इक्वल, यहाँ सोल्व करते हैं, या r बराबर है, तो पहले इसका प्रेजेंट है 36 गुना 7 बटे में ये 36 चला जाएगा, 36 से 36 के आगे जय हिंद जय भारत, इसीलिए r बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये हो गया त्रिज्या, लेकिन हमको पूछा क्या है, व्यास पूछा गया है, इसीलिए व्यास बराबर है, व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या कितना लाया है, 7 सेंटीमीटर, 7 गुना कितना हो जाएगा, 14, तो 14 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति से दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करना है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। ये लेते हैं LHS, LHS क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 गुना, और tan 30 का मान कितना होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 रख दिए बटे 1 माइनस, फिर देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, ठीक ना, और ये क्या है, बटे है, सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, कर दिए। अब देखिए तो 2 गुना 1, 2/√3 लिख सकते हैं, बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर सिंगल 3, कितना हो गया, या 2/√3 बटे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 और 1 का एलसीएम हम ले सकते हैं, ले लीजिए 3, 1 का 1 में 3 कितना बार में आएगा, 3 बार में, माइनस ये 1 ही बार में, ठीक। उसके बाद चलिए इधर करते हैं, तो 2/√3 बटे 3 में से एक जगह 2/3, या देखिए 2/√3, इसको उल्टा दीजिए, जब भी गुना हम चेंज करेंगे उल्टा देंगे, जो नीचे है वो जगह ऊपर, जो ऊपर है वो जगह नीचे, तो 2 से 2 क्या हो गया,
जय हिंद जय भारत हो गया ना। क्या बच गया? 3/√3 ये बचा, लेकिन हमको लाना क्या है? √3 लाना है। नहीं आ रहा है तो क्या करना है? इसको करेंगे हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करेंगे? तो 3/√3 ठीक, तो गुना √3 से जो चीज इसका नीचे में है ठीक ना, उसी से यहाँ ऊपर नीचे गुना करना है। इसी कहते हैं हर का परिमेयकरण। नीचे कितना? √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना। ठीक, तो 3 गुना √3, 3√3 बटे √3 गुना √3 सिंगल 3, 3 से 3 फिर क्या हो गया? जय हिंद जय भारत। क्या बच जाएगा? √3 RHS आ गया, RHS आ गया। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। तो इस वीडियो में हम जो है आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताए हैं। आप लोगों को जो है पांचों क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। इसीलिए प्रिपेयर कर लेनी है क्योंकि अब आप लोगों के पास जो है ज़्यादा समय नहीं है। आज जो है 13 दिसंबर हो गया, अब 15 फरवरी से आप लोगों का क्या है? तो बोर्ड का फाइनल एग्जाम है। तो 13 दिसंबर आज हो ही गया, तो 13 जनवरी 1 महीना, 13 फरवरी 2 महीना और 15 फरवरी से एग्जाम। आप लोगों के पास केवल तैयारी करने के लिए 2 महीने हैं, केवल 2 महीने। इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। केवल मैथ पर ही नहीं है, और सब्जेक्ट को बराबर बराबर लेके चलिए और सभी सब्जेक्ट पर जो है लगातार मेहनत कीजिए। और मैथ के लिए आप लोग जो बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। जय हिंद।